अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ESC कैलिब्रेशन। ये यहाँ पे एक और दो सेक्शंस बने हुए हैं, सर्वो आउटपुट। ये अभी हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता, जब हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते हैं ड्रोन में तब हमें लगता है। और ये सीरियल पोर्ट्स भी हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जब हम लोग कुछ और चीज़ें लगाते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं अपना ESC कैलिब्रेशन। देखो हमें ना चीज़ें बस पढ़ते जाना है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिमूव, पहले तो इसमें लिखा हुआ सेक्शन में रिमूव प्रोपेलर्स, एंड फिर यहाँ पे इस बटन को प्रेस करने बोला है। फिर हमें क्या करना है, इसको हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है इसको अनप्लग करना है USB से, फिर बैटरी को प्लग करना है। देखो उसमें कुछ LEDs हमें ब्लिंक हो, इनकी फ्लैश ब्लिंक होगी, फिर वो ESC कैलिब्रेट हो जाएगा ना, फिर हमें फिर से इसे प्लग कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपेलर देख कर ले, प्रोपेलर नहीं है। फिर हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे। प्रोपेलर्स निकाल दिए हमने पहला स्टेप्स। अब प्रोपेलर्स निकाल, इसको जूम होता है क्या? ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ESC कैलिब्रेट ESC पे क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया, देन मैं इसे रिमूव करूंगा। देन मैं इसे हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको अनप्लग करूंगा। अनप्लग कर दिया। देन इसके बाद अब हमें बैटरी को प्लग करना है। हमें कुछ बीप्स की साउंड आएगी एंड उसके बाद वो बीप की साउंड फिर बंद हो जाएगी, और जैसे ही साउंड बंद होगा फिर हम लोग प्लग करके इसको स्टार्ट कर देंगे। दो बीप की साउंड आएगी। हाँ, तो ये हमारा ESC कैलिब्रेट हो गया है। देन हम बैटरी को अब अनप्लग कर देंगे और हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर को फिर से हमारे जो है मिशन प्लानर कंप्यूटर इससे कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के लिए हम लोग को तो बटन बताइए, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हमारा फ्रेम सेटअप हो गया, एक्सेल कैलिब्रेशन हो गया, कंपास कैलिब्रेशन हो गया, रेडियो कैलिब्रेशन हो गया। ये तो हमने नहीं किया, ये तो क्या हमें आवश्यकता नहीं है। ESC कैलिब्रेशन भी हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारे जो ड्रोन में उसमें मोड से सेटअप करना है। अलग अलग मोड रहते हैं तो उनको सेटअप करना है। तो आप फ्लाइट मोड्स में जाएंगे और हम लोग अब यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो मोड हम लोग कोई भी जो हमारे देखना चाहोगे, ऑक्स चैनल जो रहती है, ये जो हमारे रिमोट में जो ये ऊपर जो बटन दी हुई है ये हमारी ऑक्स चैनल कहलाती है। तो इसकी हेल्प से हम लोग अलग अलग मोड्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अभी देखोगे, ये जो मेरी ऑक्स चैनल है, ये देखो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है। जैसे मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, ये भी 1000 है। जैसे ही मैं इसको अप करूँगा तो ये 15 हो जा रही है, 1000 है 1500 हो जा रही है। तो मैं इससे मोड सेटअप कर लूँगा। तो मैं पहला जो 1000 मैंने इसको जब मैं डाउन रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 1000 है, मैं यहाँ पे स्टेबलाइज चूज़ कर लिया है। देन मैं इसको जैसे ही अप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर मैंने 1500 में एल्टीट्यूड होल्ड वाला मोड चूज कर लिया और ये मोड को मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह हम लोग अपने हिसाब से मोड को सेव कर सकते हैं। और हमें अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉल सेव। तो हमें यहाँ पे फॉल सेव सेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। फॉल सेव मतलब कि यदि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा ड्रोन क्या करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर रेडियो फॉल सेव भी है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिखा रही है और यहाँ साइड में दिखा रहा है। ये देखो यहाँ बैटरी है। पहले तो ये जो सेक्शन है यहाँ ये बैटरी फॉल सेव का है और ये रेडियो फॉल सेव का है। तो मैं यहाँ बैटरी में जैसे कि मैं सेट कर दे रहा हूँ कि जैसी मेरी जो बैटरी का वोल्टेज है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है अभी कि 10.5 से जैसी बैटरी का वोल्टेज आएगा नीचे तो इस हमें क्या करना है, ड्रोन को क्या करना है, लैंड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लैंड चूज़ कर दिया है। तो हम लोग यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, लैंड, RTL। यदि हमारे ड्रोन में GPS है तो हम लोग रिटर्न टू होम RTL को चूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे केस में GPS नहीं है इसलिए हम लोग लैंड चूज़ कर रहे हैं। और जैसे और यहाँ पर भी रेडियो वाले में भी हम लोग इनेबल्ड ये RTL भी है तो हम लोग ऑलवेज लैंड ही करेंगे। जैसे हमारा रिसीवर सिग्नल लॉस होता है तब भी हमें लैंड ही करना है। और हमें जो हमारी बैटरी का जो ये है ना वोल्टेज है, इसको मेज़र करने के लिए हमें एक और स्टेप्स करना रहता है। तो बस हमें कहाँ जाना है, ऑप्शनल हार्डवेयर में, और यहाँ पे जाना बैटरी मॉनिटर। और बस यहाँ पे हमें चूज़ करना है ये अपना मॉनिटर सिस्टम।
एनालॉग वोल्टेज एंड करंट, और यहाँ पे अपनी बैटरी की कैपेसिटी डाल देना है। तो यहाँ पे अदर्स चूज कर लेना, और यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन क्यूबिक एंड फ्लिक्सॉक। और अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कैलिब्रेशन में यहाँ मेजर्ड बैटरी वोल्टेज। तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीमीटर या कोई बैटरी वोल्टेज जो चेकर है उसकी हेल्प से हमें अपना बैटरी का वोल्टेज चेक करना है कितना आ रहा है। तो मेरी बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 10.6। तो मैं यहाँ पे अभी 10.6 आ रहा है, तो मैं बैटरी को पहले प्लग कर दूंगा। प्लग कर दिया बैटरी को, और मैंने जो बैटरी वोल्टेज किया है मॉनिटर में 10.6, यहाँ पर मेजर्ड बैटरी वोल्टेज में मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 10.6। तो ये मैंने मेजर्ड बैटरी वोल्टेज इसमें डाल दिया। ठीक है, मैंने अपनी बैटरी का परसेंटेज यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डाल दिया है। बस हो गया, हमें अब इतना ही करना रहता है। तो ये हमारा बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन हो गया है। अब हम फिर से इसको कर लेंगे ऑप्शन हार्डवेयर को, मैनिटरी हार्डवेयर में जाएंगे। फॉल सेव भी हमारा सेट हो गया है कि हमने यहाँ पर 10.5 पे सेट करें। जैसे ही हमारा बैटरी का वोल्टेज 10.5 आएगा 5 हो जाएगा, तो हमारा जो ड्रोन है ऑटोमेटिक लैंड हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इसको अब कट कर देंगे। तो ये हमारा ये सारा कुछ अब सेटअप हो गया, बस हमें अब अनप्लग करना है, ड्रोन को कनेक्ट करके फ्लाई करना है। ठीक है, तो मैं एक बार हम लोग अब ड्रोन को पेयर करके देख ले रहे हैं। तो हमें अब ड्रोन को पेयर करना है। तो सबसे पहले तो हमें ड्रोन को स्टेबलाइज मोड में रखना है। तो मैंने इसको स्टिक को नीचे में सेट करके रखा था स्टेबलाइज मोड। अब हमें ड्रोन को पेयर करना है, तो हमारी जो थ्रोटल स्टिक है इसे हमें राइट में रखना है। तो ये हमारा ड्रोन पेयर हो गया है। अब जैसे मैं इसको अप कर रहा हूँ तो ये होने लगा। और इसे हमें अनपेयर करना है, तो फिर इसे हम लोग इस लेफ्ट साइड कर देंगे। तो चलिए इसको अब इस ऊपर की प्लेट माउंट करते हैं, इसकी अब फ्लाइट टेस्टिंग करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन से कुछ भी डाउट आता है तो मैं आप लोग को एक सर्किट डायग्राम दे दूंगा, और कुछ भी आता है तो हमसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।